Hi guys, most welcome to all of you in second lecture of Commerce Legends in Accounts and Bookkeeping। तो आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे मीनिंग, डेफिनेशंस एंड फीचर्स ऑफ बुककीपिंग्स। मैंने पूरी कोशिश की है कि ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही सिंपल और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आसानी से याद हो जाए और आपको समझ में आए, जिससे कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सको अकाउंट्स एंड बुककीपिंग में। तो आइए देखते हैं। हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम देखेंगे चैप्टर 1 का जो है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में 1.1, जिसमें आज हम कवर करेंगे मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। सो ये आपका लेक्चर सेकेंड है क्लास 11 का। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे कॉमर्स लीजेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं मीनिंग से। मीनिंग मीनिंग में फर्स्ट पैराग्राफ में आपको दिया गया है कि इन सिंपल वर्ड्स द बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस ट्रांजेक्शंस हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि बिजनेस में सेल्स होता है, परचेस होता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शंस होते हैं, दैट मीन्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स होते हैं, और बहुत सारे एक्सपेंसेस जो है हम लोग रिकॉर्ड्स करते हैं। तो ये सारे चीजें जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड की जाती है, दैट मीन्स एक सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक सर्टन गाइडलाइंस को फॉलो करके इसको रिकॉर्ड की जाती है, मतलब लिखा जाता है बुक्स को। इसके लिए वहां पे वर्डिंग दिया गया है सिस्टमेटिक वे। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि सभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है डेट वाइज। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जो भी बुक्स पे लिखेंगे उसको डे बाय डे लिखेंगे। ठीक है, पहले 1 तारीख आएगा, फिर 2 तारीख आएगा, फिर 3 तारीख आएगा, इस तरीके से उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और ये जो अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग ईयर नॉर्मली 12 मंथ्स का होता है, और वो जो है 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। सो ये आपको सेकंड पैराग्राफ में दिया है। थर्ड पैराग्राफ में हम देखेंगे कि बुक कीपिंग जो है एक आर्ट है, एक साइंस है। आर्ट का मतलब होता है कि प्रोफेशनल तरीके से बुक्स को लिखना, और साइंस का मतलब होता है कि देयर इज अ सर्टेन रूल्स, रेगुलेशन, सर्टेन गाइडलाइंस, ठीक है, को फॉलो करके सिस्टमेटिक ढंग से बुक्स को लिखना। और जब आप बुक्स लिख लेते हो पूरा डे टू डे ट्रांजेक्शन, तो फिर उसको आप क्लासीफाई करते हो। क्लासीफाई का मतलब है कि आप जो है एक बुक बनाओगे जिसमें आप पूरा सेल्स रिकॉर्ड करोगे, एक बुक बनाओगे जिसके अंदर आप पूरा परचेस रिकॉर्ड करोगे। ठीक इसी तरीके से एक आपका सेल्स, एक आपका रिसिप्ट का बुक बनेगा, एक आपका पेमेंट्स का बुक बनेगा। और इस तरीके से आप जो है अलग अलग टाइप्स की बुक बनाओगे, और इन सब बुक्स का जो है एक सिंगल लाइन में एक छोटा सा एक रिपोर्ट बनाओगे, जिसको हम लोग समरी रिपोर्ट बोलते हैं। और ये समरी रिपोर्ट होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स फॉर ऑफ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। इसी को हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। और ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का जो समरी रिपोर्ट होता है पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, जनरली 1 ईयर के लिए होता है। और इसी समरी रिपोर्ट से हमको जो है बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। सो अब हम देखेंगे डिफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। डिफिनेशन ऑफ बुकिंग में आपको सबसे पहला डिफिनेशन रिचर्ड ई स्ट्रेलम का दिया गया है। इनके इस डिफिनेशन में आपको बताया गया है कि द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, reporting results of business operations through periodic statements and interpreting such results for purpose of effective control of future operations। रिचर्ड भाई आपको बता रहे हैं कि बुक कीपिंग जो है ये एक आर्ट है, एनालाइज करने का और लिखने का बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। और जब आप लिख के हो जाएगा तो इसको रिपोर्टिंग करने का, रिजल्ट्स को, बिजनेस ऑपरेशंस को थ्रू पीरियोडिक स्टेटमेंट से, 6 महीना का या साल भर का या महीने का एक पीरियोडिक स्टेटमेंट बनता है, जिसके जिसके अंदर हम पूरे बिजनेस ऑपरेशंस के रिजल्ट्स को जो है बताते हैं। एंड इंटरप्रेटिंग सच रिजल्ट्स, और बाद में इस रिजल्ट्स को जो है एक्सप्लेन किया जाता है फॉर पर्पस ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ फ्यूचर ऑपरेशंस। और बाद में जब ये रिजल्ट बन जाता है, ये जो रिपोर्ट बन जाता है पीरियोडिक स्टेटमेंट्स, तो फिर बाद में उसको एक्सप्लेन किया जाता है। और एक्सप्लेनेशन में हम क्या देते हैं कि हम किस तरीके से हमारे बिजनेस के भविष्य के ऑपरेशंस को कंट्रोल करेंगे इफेक्टिवली से। भविष्य के फ्यूचर ऑपरेशंस का मतलब होता है कि फ्यूचर में हम लोग जो है एक एडिशनल ब्रांच बनाना है कि नहीं,
या एक एडिशनल नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं, या हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में जो है और भी कोई नया टेक्नोलॉजी जो है इन्वॉल्व करनी है या नहीं, दैट इज अ फ्यूचर ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये सारे चीजें जो है बुक कीपिंग इनके इस डेफिनेशंस में बताया गया है। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है दोस्तों। नेक्स्ट आपको दिया गया है जे आर बॉटली बॉय का। जे आर बॉटली बॉय लिखते हैं कि बुक कीपिंग जो है एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स। बिजनेस डीलिंग्स बोले तो वही है मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन अ सेट ऑफ बुक्स। क्लासिफाई के टाइम पे मैंने आपको बताया था ना कि सेपरेट बुक्स होती है, सेल्स की, परचेज की, रिसिप्ट्स की, पेमेंट्स की, एसेट्स की भी बुक अलग से आती है और लाइबिलिटी की बुक्स भी अलग से बनाई जाती है। तो उस इन सभी बुक्स का एक सेट होता है, और उसमें हम लोग बिजनेस डीलिंग्स को लिखते हैं। ठीक है, तो इट इज एन आर्ट। सो ये आपका जे आर बॉटली बॉय का डिफिनेशन है। नेक्स्ट डिफिनेशन आपको दिया गया है नॉच कोड का। नॉच कोड बता रहे हैं कि बुक कीपिंग जो है यह एक आर्ट है। ये भी बता रहे हैं कि बुक कीपिंग एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट है भाई? रिकॉर्डिंग करने का, मतलब लिखने का। क्या लिखने का? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखने का। लेकिन क्या लिखने का? मॉनिटरी एस्पेक्ट्स। मॉनिटरी एस्पेक्ट्स बोले तो पैसा दिया, पैसा लिया, और पैसा कहाँ गया, कहाँ यूटिलाइज हुआ वो पैसा। दैट इज द मॉनिटरी एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। कमर्शियल बोले तो जिसको हम बेचते हैं, खरीदते हैं, ठीक है, दैट इज द कमर्शियल। और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का मतलब यहाँ पे ये है कि बिजनेस के अंदर जो पैसा लगता है, ठीक है, उस पैसे को लगाने के लिए जो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है या बैंक चार्जेस जो चार्ज होती है, उसको हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कहते हैं। सो नॉच कोड का भी डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है। ये भी बता रहे हैं कि बुक कीपिंग जो है एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को के अंदर मॉनिटरी एस्पेक्ट्स को, कमर्शियल और फाइनेंशियल दोनों चीजें यहाँ पे लिख रहे हैं। देन नेक्स्ट है आर एन कार्टर। आर एन कार्टर बता रहे हैं कि बुक कीपिंग जो है एक साइंस है। साइंस है मतलब क्या? साइंस का है मतलब कि यूनिवर्सली जो है बुक कीपिंग जो है सब जगह सेम ही रहेगा। हाँ, ये भी एक साइंस लिखने का रीजन है कि यूनिवर्सली जो है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग फॉलो करते हैं बुक कीपिंग में, वो सब जगह सेम ही रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज अ साइंस। एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग in the books of accounts all those business transactions that results in transfer of money, that results in transfer or money or money's worth। हम्म, तो जब आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो भाई ट्रांसफर ऑफ मनी तो होता है। एक जन परचेस करेगा तो दूसरे के लिए वो सेल्स होगा, तीसरे के लिए जो है बाद में सैलरी मिलती है, मतलब ट्रांसफर ऑफ मनी तो होगा ही बिजनेस में। और मनीज वर्थ, मनीज वर्थ का मतलब वापस से मैं आपको बता रहा हूँ मैं। मनीज वर्थ का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने एक प्लास्टिक पाउडर खरीदी किया 10 रुपया में, फिर वो प्लास्टिक पाउडर से मैंने एक ग्लास बनाया प्लास्टिक का, तो 15 रुपया हो गया। 15 रुपये का ग्लास मैंने होलसेलर को दिया बेचने के लिए, तो जो है वो 18 रुपया हो गया। और 18 रुपया का ग्लास जो है होलसेलर ने रिटेलर को दिया बेचने के लिए, तो 18 रुपये से जो है 20 रुपया हो गया। सो इस तरीके से मनीज वर्थ, वो जो प्लास्टिक पाउडर है उसका वर्थ जो है बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आइए आप आगे हम देखते हैं। आइए देखते हैं फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग में आपको फर्स्ट पॉइंट दिया गया, इट इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शंस। पूरे दिन का ट्रांजेक्शन्स आपको रिकॉर्ड करना है, चाहे वो सेल्स हो, परचेज हो, रिसिप्ट हो, पेमेंट हो, जो भी बिजनेस से रिलेटेड है। सेकेंड पॉइंट में आपको बताया गया है कि ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। कोई भी पर्सनल ट्रांजेक्शन्स आपका रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन्स आपको बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करना है। नो पर्सनल, नो इमोशनल। थर्ड पॉइंट है ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड विच आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सारे रिकॉर्ड जो है प्रिपेयर्ड किए जाते हैं स्पेसिफिक पीरियड के लिए, नॉर्मली 1 ईयर के लिए, विच आर यूजफुल फॉर फ्यूचर ऑपरेशन। हमने डिफिनेशन में इस पॉइंट को कवर किया था। फोर्थ पॉइंट है रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेस के ऊपर ही रिकॉर्ड्स किए जाते हैं ट्रांजेक्शंस। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग जो है आगे डिटेल में देखने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फीचर्स है इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन साइंटिफिकली। साइंटिफिकली का मतलब होता है कि जिसका इफेक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड यूनिवर्सली सेम होगा। सो
ये एक आर्ट है रिकॉर्डिंग करने का बिजनेस ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली, एक यूनिवर्सल इफेक्ट होता है। सो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक, ऑर्डरली एंड लॉजिकल मैनर। सिंपल सी बात है भाई, जब आप बिजनेस के हिसाब किताब को लिखोगे तो आपका यही टारगेट रहेगा कि आप लोग कंप्लीट और सही सही ढंग से जो है सारे बही खाते को लिखो। ठीक है। ऑर्डरली एंड लॉजिकल मैनर, लॉजिकल मैनर का मतलब ये होता है कि पहले जो है रॉ मटेरियल परचेस किया तो उसके बारे में लिखो, फिर आपने जो है प्रोडक्शन किया तो उसके बारे में लिखो, फिर उसके बाद आपने सेल्स किया तो उसके बारे में लिखो। हाँ, दैट इज द लॉजिकल मैनर। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर टू बी रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज। तो सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन जो आप रिकॉर्ड करेंगे, अभी आपको मालूम पड़ गया बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है। सो ये जो ट्रांजेक्शन्स होता है इसको डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करना है। एंड अकाउंट वाइज मतलब कि सेल्स की बुक में सेल्स का ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करो, परचेस की बुक में परचेस का रिकॉर्ड करो, रिसिप्ट की बुक में रिसिप्ट का ट्रांजेक्शन, एक्सपेंसेस की बुक में एक्सपेंसेस का। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होता है हमारे बुक कीपिंग का। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा है बुक कीपिंग का कि बुक कीपिंग सर्व एज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स ऑफ एन एंटरप्राइज बिजनेस and it can be produced as an evidence whenever and wherever required। भाई आप जब बुक कीपिंग आप लिखोगे तो सारे बुक कीपिंग में जिस पेपर को देख के आप सारे मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे, हाँ, तो जब भी इन फ्यूचर में सपोज आप जो है किसी को आपने माल उधारी पे बेचा गुड्स को, तो आप उससे 30 डेज, उसका जब क्रेडिट लिमिट एक्सपायर हो जाएगा तो आप उससे जो है 30 डेज या 45 डेज के बाद पैसा मांगोगे। अगर जो मना कर देता है तो आप कोर्ट में जो है एज अ एविडेंस करके आप बुक कीपिंग को दिखा सकते हो कि फला फला डेट को इस पर्सन ने देखो ये ट्रांजेक्शन पे सिग्नेचर करके हमारे से गुड्स परचेस किया था और इसने ऐसा ऐसा हमको प्रॉमिस किया था। ओके। सो थर्ड पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि एज एन एविडेंस वेर एवर एंड वेनेवर एंड वेर एवर रिक्वायर्ड हम ये दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। सीधी सी बात है, जब आप इतना सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इतनी सारी चीजें आप रिकॉर्ड करोगे तो जब आपका 12 महीना खत्म होता है, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तब जाके आपको कहीं ना कहीं ये जरूर मालूम पड़ेगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या नुकसान में है, दैट मीन्स द लॉस। देन नेक्स्ट पॉइंट है टू नो द टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द एंटरप्राइज। आप डेली बेसिस पे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, बिजनेस में क्या आ रहा है क्या जा रहा है, किससे पैसा आया किसको पैसा देने का बाकी है, ये सारे आप रिकॉर्ड कर रहे हो। तो आपको जो है इतना तो जरूर मालूम पड़ेगा बुक कीपिंग से कि टोटल एसेट्स आपके बिजनेस में कितना है और टोटल लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब यहाँ पे ये है कि कितने लोगों को पैसा देने का बाकी है जिनसे आपने उधारी पे माल लिया होगा या जो है आपने आपकी कंपनी ने लोन लिया होगा उन लोगों से। सो आइए आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपको दिया गया है छठा पॉइंट। सिक्स पॉइंट में आपको बताया गया है कि टू नो व्हाट द बिजनेस ओज टू अदर्स एंड व्हाट अदर्स ओज टू हिम। जब बिजनेस में आप बिजनेस बुक कीपिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको ये भी मालूम पड़े कि आपको किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है कि जब आप सेल करोगे उधारी पे तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए ना कि कितने लोगों को आपने ऑन क्रेडिट सेल किया है, उनसे पैसा लेने का है, और सेम वे आप भी परचेज करते हो क्रेडिट पे तो आपको कितना पैसा देने का बाकी है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है बुक कीपिंग का जानने के लिए इन सारी चीजों को। देन लास्ट पॉइंट है आपका बिजनेसमैन comes to know the current year's progress over previous year and compares its financial results with other business enterprise in similar line। ये सातवां पॉइंट आपको ये बता रहा है कि बिजनेसमैन को ये जरूर मालूम पड़ना चाहिए कि करंट ईयर में उसने कितना विकास किया है, प्रोग्रेस किया है
ओवर द प्रीवियस ईयर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। प्रीवियस ईयर बोले तो लास्ट ईयर, पिछले साल की अपेक्षा करंट ईयर में हमारा बिजनेस कितना ग्रो हुआ है, ये भी जानने का एक टारगेट होता है बुक कीपिंग का। और बाद में हम क्या करते हैं, इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को दूसरी कंपनी के साथ हम क्या करते हैं, कंपेयर भी करते हैं। कंपेयर इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स विद अदर बिजनेस एंटरप्राइज इन सिमिलर लाइन। सिमिलर लाइन बोले तो जैसे मेरी कंपनी जो है टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग की है, तो मेरा जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएगा उसको मैं दूसरी टेलीविजन कंपनी के साथ कंपेयर करूंगा, और फिर मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरी बिजनेस कहाँ पे स्टैंड करती है, कहाँ पे उसका ग्रोथ हुआ है। सो ये सारे 7 पॉइंट्स थे आपके बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो नए हैं हमारे इस चैनल पे, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आपको कोई भी डाउट्स है या कुछ एक्स्ट्रा आपको जानना है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए आपके कमेंट्स को। और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग एंड यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये लेक्चर ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और जो नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स लीजेंड चैनल्स को। और आपके जो भी फ्रेंड्स सर्कल्स में इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप शेयर कीजिए। किसी को कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शंस में आप अपने डाउट्स को मेंशन कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वॉच करते रहिए कॉमर्स लीजेंड चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।